हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए शुरू कर रहे हैं। अब हम एक्सरसाइज 9.2। पिछली वीडियो में मैंने सारे थ्योरम्स डिस्कस कर लिए थे। उम्मीद है आपने देख लिए होंगे। नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले 2 वीडियो आप देख लीजिए, तब जाके आपको ये तीसरी वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। दो सर्कल है, ये देखो, एक ये बड़ा सर्कल है 5 सेंटीमीटर का रेडियस वाला, हाँ, और एक छोटा सर्कल है 3 सेंटीमीटर का रेडियस वाला। ठीक है, और ध्यान देना क्या क्या है बेटा। कहता है कि बड़े वाले का रेडियस 5 है, तो ये लोग 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये यहाँ पर लेना है आपको रेडियस। और छोटा वाले का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, तो ये रहा, मैंने ले लिया 3 सेंटीमीटर। ये ओ है, ये ओ डैश ले लेते हैं इसको। ठीक है, और इन दोनों के न्यूक्लियस का सेंटर का डिस्टेंस जो है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है वो है 4। ठीक है, इसको हम यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ मैं इसको, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड कौन सा होगा? ये देखो, कॉमन कॉर्ड ये वाला होता है, ये वाला, ये है बेटा, ये कॉमन कॉर्ड है ना। अब ध्यान से देखो, अगर तुम एक सर्कल को भूल जाओ, बस एक सर्कल को देखोगे, तो ये चीज़ है, और ये यहाँ पर इस पर 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा होगा, और ये इक्वल भी होगा। बाइसेक्ट करता है ना कॉर्ड, ऐसे चाहे तो इसको ढक के आप इधर से देख सकते हो, कॉर्ड बाइसेक्ट होंगे और ये 90 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है इतनी बात? ओके। अब ध्यान से देखो, जैसे ये पूरा का पूरा तो 4 है, तो अगर ये छोटा वाला सेगमेंट मान लेते, ये एम है, ये एन है, और ये पी ले लेते हैं इसको, तो ये जो छोटा वाला, ये जो पी ओ डैश है ना, ये एक्स ले लेते हैं। तो अगर ये वाला एक्स ले लोगे, तो इधर ये ओ पी कितना लेना पड़ेगा? ओ पी लेना पड़ेगा 4 माइनस एक्स। ठीक है, उधर वाला एक्स तो इधर वाला 4 माइनस एक्स। ध्यान देना बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। एम पी निकाल लेंगे और एम पी को डबल कर देंगे ना, तो फिर ये पी एन भी आ जाएगा। एक चीज़ देखना कि हाँ, और कुछ है? नहीं बेटा, और कुछ नहीं है। चलो शुरू करते हैं। तो इन ट्रैंगल कौन सा? पहले देखो, एम ओ डैश पी में देखते हैं। एम ओ डैश पी, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो सिंपल हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हाइपोटेनियस 3 होगा, तो 3 स्क्वायर बराबर एम पी का स्क्वायर, एम पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बेस है ये एक्स, तो एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 9, और ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एम पी स्क्वायर। राइट, चलो इसको 1 इक्वेशन मान लेते हैं। पहला इक्वेशन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। इन ट्रायंगल, अगेन ये वाला देखो, एम ओ पी, एम ओ पी, तो 5 का स्क्वायर बराबर एम पी स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया। एम पी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे अभी बाद में। 4 का स्क्वायर देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, आइडेंटिटी लगाओ यहाँ पे, 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स। ठीक है, तो ये 25। एम पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, यहाँ से डाल दो इसमें, 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया बच्चे। यहाँ पे देखो 16 और ये हो 25, और 16 और 9 25 माइनस 8 एक्स। 8 एक्स को इधर, 25 को इधर, तो 8 एक्स बराबर 25 माइनस 25। तो सिंपल ये हो गया 8 एक्स बराबर 0। 8 एक्स बराबर 0, तो ऑब्वियस सी बात है, एक्स बराबर कितना आ गया? एक्स बराबर आ गया 0। एक्स बराबर कितना आ गया? 0। अब हमें एम पी निकालना था, तो एक्स बराबर 0 1 में पुट कर देंगे। पुट एक्स बराबर 0 इन 1, तो बेसिकली एम पी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे? एम पी स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 9 ही आ जाएगा एम पी स्क्वायर। तो एम पी बराबर हो गया 3। एम पी बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। हैंस जो कॉर्ड की लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ कॉर्ड
लेंथ ऑफ कॉर्ड हो जाएगा इस MP का डबल, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो 2 इंटू में 3 बराबर में 6 सेंटीमीटर। तो ये जो कॉर्ड जो है वो कितना हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये एग्जाम्पल नंबर 1 की तरह ही है, आप एग्जाम्पल नंबर 1 भी कर सकते हो सेकंड क्वेश्चन के बिहाफ पे। तो क्वेश्चन ऐसा है कि देखो एक सर्कल है, इस सर्कल में 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। 2 इक्वल कॉर्ड है और इंटरसेक्ट कर रही है। मान लेते एक कॉर्ड ये हो गया और दूसरा कॉर्ड ये हो गया, और दोनों ना बराबर है। यहाँ पे देखो गिवन क्या क्या है, पहले लिखते जाते हैं। गिवन है ये, मान लो ये AB कॉर्ड है और ये CD कॉर्ड है, तो AB बराबर CD ये गिवन है। टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। ठीक है, 2 इक्वल कॉर्ड्स, तो ये है लाइन सेगमेंट। एक सेकेंड, देखो सेगमेंट का मतलब होता है, मान लो कि ये वाला पॉइंट P है, तो ये बड़ा वाला सेगमेंट BP और DP के बराबर होगा और छोटा वाला इसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं कैसे होगा। तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले आप जो है ना यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यार इस पर। तो जैसे इस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री, तो ये बाइसेक्ट भी हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये देखो ये दोनों से हमने ड्रॉ कर दिया, ये देखो, तो ये बाइसेक्ट भी हो रहा होगा। मतलब ये वाला ये, क्योंकि देखो दोनों कॉर्ड बराबर थे, तो ये सेगमेंट यहाँ पे ये M है, ये N है, तो ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट बराबर, ये वाला और ये वाला बराबर। तो ध्यान देना, एक काम करते हैं, पहले ये दोनों भी बराबर हो जाए तो काम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बन गया इसका ना। इन ट्रैंगल MOP एंड ट्रैंगल NOP, तो इसमें क्या है देखो ध्यान से, OM बराबर ON हो जाएगा। कैसे, इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंट थ्योरम है लास्ट वाला, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। आखिरी वीडियो में जो थ्योरम समझाया था ना, वही वाला है। उसके बाद OP बराबर OP है, ये तो कॉमन है, इसमें क्या ही लिखूं। उसके बाद एंगल PMO बराबर एंगल PNO, और ये 90 डिग्री ईच हो गया। तो बेटा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं हो गए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल MOP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल NOP, रीजन बाय RHS रूल, RHS कॉन्ग्रेंसी रूल, ये यूज़ हो गया। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। देयरफॉर या फिर हैंस MP बराबर NP, तो MP बराबर NP हो गया। क्लियर है। अब देखो इसको चाहे तो इक्वेशन 1 कर लो, नहीं इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। अब ध्यान देना बच्चों, फ्रॉम 1 and 2, या फिर एक काम करते हैं, ऐड 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 को ऐड नहीं करते, काम करते पहले जो 1 है 1 को हाफ कर देते हैं। ये देखो AB बराबर CD है ना, तो AB बराबर CD है, तो दोनों तरफ हाफ ऑफ AB बराबर हाफ ऑफ CD, ऐसे भी तो कर सकते हैं इसको। अगर एक कंप्लीट इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल होंगे। तो हाफ ऑफ AB तो हो गया हमारा MB, इधर से ये ले लो, और हाफ ऑफ CD में ले लो ND, तो ये हो गया MB बराबर ND। ठीक है, ऐड करेंगे 1/2 ऑफ 1 प्लस 2, तो 1/2 ऑफ 1, इसका मतलब हाफ AB प्लस MP बराबर हाफ
सी डी प्लस एन पी। अब हाफ ए बी क्या है, ये है एम बी और प्लस एम पी। हाफ सी डी क्या है, हाफ सी डी है एन डी प्लस एन पी। देखो एम बी प्लस एम पी ये हो गया बी पी, और एन डी प्लस एन पी ये हो गया डी पी। इसको चाहे तो आप 3 मान लो। क्लियर है? तो ये हो गया बड़ा वाला सेगमेंट, तो इक्वल प्रूफ हो गया। नाउ इक्वेशन 1 में से 3 को माइनस कर दो, 1 में से 3, तो ए बी माइनस बी पी बराबर सी डी माइनस डी पी। देखो ए बी में से बी पी अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ए पी, और सी डी में से डी पी माइनस करेंगे तो बचेगा सी पी, है ना। तो ये चाहे तो 4th ले लो। तो ये थर्ड फ्रॉम 3 and 4 हम क्या कह सकते हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स है इक्वल हो गए। फ्रॉम 3 and 4 we can say that corresponding segment of chord are equal। ठीक है, chord are equal। क्लियर है? तो इस तरीके से ये हमारा होता है। तो 2 ही क्वेश्चन हो पाए, तीसरा क्वेश्चन करवाऊंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।